बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तकरीबन मिड फरवरी चल रहा है और चुंग या केरलुमा में फ्लावर बर्ड्स बनना शुरू हो गए। ये अगर आप देख रहे हैं, ये देखें, ये इनके जो फ्लावर बर्ड्स हैं जिससे फिर फूल बनेंगे। तो अभी इनमें फ्लावर बर्ड बनने का अमल जो है वो शुरू हो गया। तो ये जो वक्त है काफ़ी एक किस्म का तवज्जो का टाइम होता है केरलुमा के लिए कि आप इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करें ताकि इस पे जो भी फूल बनना शुरू हो गए। कुछ एक दो पौधों में देखें ये फूल खुल भी गए, इनके बिल्कुल स्टार शेप मैरून कलर के फूल होते। तो इसमें क्या है कि आपको इसकी जो खुराक की क्योंकि सर्दियाँ गुजर चुकी होती हैं, ज़ाहिर है पौधे जो हैं वो कमज़ोर हुए होते हैं। जिस तरह की पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसके लिए आप जो है वो खाद जो है, जिस तरह कि आप देख रहे हैं हमने दिया हुआ है, तो ये खाद जो है आप उसको अप्लाई करेंगे ताकि पौधे जो है वो हीट भी उनको मिल जाए और ताकत भी उनको मिल जाए। एनर्जी की ज़रूरत होती है उनको फ्लावर बनाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है इन्हीं फ्लावर से फिर ये लोग सीड पॉड्स बनाएंगे, फिर उनमें सीड की डेवलपमेंट होगी। तो ज़रूरी है कि जो पौधे हैं वो ताकत में हो, उनको एनर्जी जो है वो मैसर हो। ये देखिए इसमें अभी ये फ्लावर बर्ड जो हैं ये बनना शुरू हो चुके हैं। तो यही फिर जो फ्लावर बर्ड्स हैं ये बाद में इनसे हम जो है वो सीड हासिल करेंगे, सीड कलेक्ट करेंगे। तो लेकिन एक बात आप याद रखें कि जो भी पौधे तकरीबन 3 या 4 साल की जो आपके पास पुराने पौधे हैं उन पे जो है वो आपको फ्लावर बर्ड्स जो है वो नज़र आएंगे। जो नए पौधे हैं जो आपने इसी साल लगाए थे या जो है वो आपने पिछले साल लगाए थे, हो सकता है कि उनमें फ्लावरिंग इस साल ना आए। तो मायूसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई पौधा जब मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद ही जो है फिर वो फ्लावरिंग स्टेज पे आता है। आप कोई भी पौधा लगा लें तो वो फ़ौरन से आपको फूल देना या फल देना शुरू नहीं करता, बल्कि कुछ साल जो है वो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाता है। जब पौधा मजबूत हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसके बाद ही जो है वो फिर फ्रूट देना शुरू कर देते हैं। तो सेम यही केस है केरलुमा में, क्योंकि अब ये देखिए ये जो हमने अभी ये नए गमले जो हमने लगाए हैं पिछले साल, ये सारे नए गमले हैं, इसमें किसी में भी फ्लावर बर्ड्स जो हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है नए पौधे हैं, अभी इनको कुछ टाइम लगेगा फ्लावरिंग स्टेज तक पहुंचने के लिए। तो उसके बाद ही जो है ये फिर फ्लावरिंग स्टेज में आएंगे और इनसे फिर जो है हम सीड कलेक्ट कर सकेंगे। क्योंकि केरलुमा की जो सीड है वो शायद ही आपको दुनिया में कहीं मिल जाए जब तक आप इसको खुद कलेक्ट ना करें। ज़ाहिर आपके पास पौधे होंगे तो ही आप उसे सीड कलेक्ट कर सकेंगे, वरना मार्केट में या कहीं भी आपको इसकी सीड जो है वो नहीं मिलेंगे। क्योंकि इसका एक तरीका जो है वो सीड से प्रोपगेशन भी, आप सीड से भी इसको पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि 3, 4, 5 साल आपके जो पुराने पौधे हैं वो आपको सीड दे सकते हैं। तो बाद में यही कर रहा था कि अभी जो फ्लावरिंग का टाइम है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, ठंड जो है वो कम होना शुरू हो गई है। तो ये भी फरवरी का महीना चल रहा है, तो इसके ऊपर जो हमने प्लास्टिक शीट डाली थी, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अंदर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है लेता उसके अंदर, क्योंकि ज़ाहिर ऊपर से प्लास्टिक शीट भी लगी हुई है। तो तकरीबन 20 या 25 फरवरी के बाद जो है आप जो प्लास्टिक शीट इसके ऊपर हमने डाली हुई है वो हम हटा देंगे। अगर आपने भी प्लास्टिक शीट डाली है विद हाउस के ऊपर तो वो प्लास्टिक शीट भी आप हटा दें, क्योंकि अगर फिर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें भी जो है वो भी उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो जब भी फरवरी तकरीबन 25 फरवरी के बाद जो है अगर आपने इनके ऊपर प्लास्टिक शीट डाली है तो आप जो है उनको रिमूव कर दें, उनको हटा दें प्लास्टिक शीट को, ताकि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसी के मुताबिक जो केरलुमा के पौधे हैं वो अपनी ग्रोथ जारी रखें। अभी ये तकरीबन फ्लावर बर्ड जो हैं ये रहेंगे तकरीबन मार्च तक, इनकी मार्च में इनकी फुल ब्लूम जो है इनकी हो जाएगी, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अप्रैल और मई तक जो है इनके पार्ट्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो उसके बाद जून और जुलाई के बाद, जून जुलाई तक ये इनके पार्ट्स जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और उससे आप जो है वो सीड हासिल कर सकेंगे।